गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग लैनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोलर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग कंट्रोलर, सब कंट्रोलर, इंटरफेस मॉड्यूल, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी लैनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के कंट्रोलर्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड सीसीटीवी की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड सीसीटीवी सिस्टम ट्रेनिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर उन तमाम वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लैनल के कंट्रोलर्स को। लैनल के कंट्रोलर्स को इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोलर यानी आईएसटी कहते हैं इसको शॉर्ट में। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ ओल्ड सीरीज के मॉडल्स दिख रहे हैं और जो राइट साइड में है न्यू सीरीज के मॉडल दिख रहे हैं। पहले जो मॉडल आता था वो एक्स सीरीज का मॉडल आता था और अभी ये जो एक्स सीरीज चेंज होकर जो है एम सीरीज के कंट्रोलर आ रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन इन कंट्रोलर्स को समझते हैं। पहला मॉडल है जिसमें LNL-X2210। उसके बाद अगर न्यू सीरीज में आप देखेंगे तो यही मॉडल है LNL-M2210। अगला कंट्रोलर है LNL-X2220 और अगर न्यू सीरीज में आप बात करेंगे तो LNL-M2220। फिर उसके बाद तीसरा कंट्रोलर है LNL-X3300। न्यू सीरीज के अंदर यही मॉडल हो जाता है LNL-M3300। उसके बाद जो अगला चौथा कंट्रोलर है वो है LNL-X4420 एंड न्यू सीरीज में जो ये है LNL-M4420। आप देखेंगे कि जो पहले ओल्ड सीरीज थी, जो पहले यूज होता था वो एक्स सीरीज का है और जो नई वाली सीरीज है उसमें सिर्फ एक्स की जगह एम वाली सीरीज आ गई है। दूसरा जो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा ओल्ड वाले और न्यू वाले सीरीज के अंदर, तो जो ओल्ड वाला कंट्रोलर है, ओल्ड वाली सीरीज है, उसके अंदर आपको रेड कलर के सारे कंट्रोलर्स देखने के लिए मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको न्यू सीरीज के अंदर जो एम वाली सीरीज है उसके अंदर सारे कंट्रोलर जो है वो आपको ब्लैक कलर के देखने के लिए मिलेंगे। इन चार कंट्रोलर्स के अंदर ये जो चार कंट्रोलर है इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है हमारा वो LNL-X2210, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। उसके बाद जो अगला है वो है LNL-X2220। ये जो नीचे के दो आपको दिख रहे हैं ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, आपके जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वहां पर ये वाला कंट्रोलर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए वन बाय वन इन सारे कंट्रोलर्स को समझते हैं। पहला मॉडल है LNL-X2210। ये एक इंटेलिजेंट सिंगल डोर कंट्रोलर है। ये वाले कंट्रोलर के अंदर ऑनबोर्ड आपको एक रीडर का पोर्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर आप एक सिंगल रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा रीडर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है वो इंटरफेस मॉड्यूल यानी सब कंट्रोलर जो है वो परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सब कंट्रोलर क्या होता है, इंटरफेस मॉड्यूल क्या होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। अगर हम इसमें डिवाइस की बात करें कि ये वाले डिवाइस में कितना डिवाइस सपोर्ट करता है, तो इस वाले कंट्रोलर में आप मैक्सिमम 8 डिवाइसेज को सपोर्ट कर सकते हैं। 8 डिवाइसेज जो होगा वो कॉम्बिनेशन के साथ होगा जिसमें आपका सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ये सारे डिवाइसेज जो डाउन स्ट्रीम डिवाइसेज होते हैं वो आप मैक्सिमम 8 डिवाइसेज को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रीडर के सपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर जो मैक्सिमम जो है आप मैक्स टू मैक्स 16 रीडर्स इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाले कंट्रोलर के अंदर आपको ऑनबोर्ड एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा यानी RJ45 पोर्ट, जिस पोर्ट की हेल्प से आप ये वाले कंट्रोलर को आप अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम रीडर टाइप की बात करें कि ये कंट्रोलर जो है कितने तरह के रीडर टाइप को सपोर्ट करता है, तो ये मल्टीपल रीडर टाइप को सपोर्ट करता है जिसके अंदर आपका वीगेंट एंड OSDP प्रोटोकॉल शामिल है। अगर हम कार्ड फॉर्मेट की बात करें तो ये 16 डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट्स को जो ये वाला कंट्रोलर है वो सपोर्ट करता है। चलिए अब हम लोग अगले कंट्रोलर्स को समझते हैं। अगला कंट्रोलर जो है वो LNL-X2220। ये एक इंटेलिजेंट डुअल रीडर कंट्रोलर है। ये वाले कंट्रोलर में आपको ऑन बोर्ड 2 रीडर के पोर्ट मिल जाएंगे जिसपे आप 2 रीडर कनेक्ट कर सकते हैं। 2 से ज्यादा रीडर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको जो सब कंट्रोलर है वो परचेज करना पड़ेगा आपके रीडर के अकॉर्डिंग।
उसके बाद अगर हम इसमें डिवाइस को सपोर्ट की बात करें तो ये वाला जो कंट्रोलर है वो मैक्सिमम 32 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन होगा। आप चाहे तो सिर्फ 32 सब कंट्रोलर लगा ले या फिर मिक्स करके कुछ सब कंट्रोलर यूज कर ले या फिर और कुछ इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल है वो सपोर्ट करके। सो टोटल जो है ये मैक्सिमम 32 डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा। अगर हम रीडर्स की बात करें तो ये वाला जो कंट्रोलर है वो मैक्सिमम 64 रीडर्स को सपोर्ट करेगा। मैक्सिमम 64 रीडर्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको एक ऑनबोर्ड ईथरनेट यानी RJ45 पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इस कंट्रोलर को नेटवर्क में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी मल्टीपल रीडर टाइप को सपोर्ट करता है। ये भी 16 डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। चलिए अब हम लोग अगले कंट्रोलर को समझते हैं। अगला कंट्रोलर है LNL-X3300। ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम कंट्रोलर है। इस वाले कंट्रोलर के ऊपर आपको ऑनबोर्ड कोई भी रीडर कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आपको रीडर कनेक्ट करने के लिए सब कंट्रोलर का सिलेक्शन करना पड़ेगा अपने रीडर के अकॉर्डिंग। ये जो है दिस इज अ डिजाइन्ड फॉर एडवांस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशंस। हमने आपको जैसा बताया कि ये वाले जो X3300 जो है मोस्टली जो आपके बड़े प्रोजेक्ट है वहां पर ये वाला कंट्रोलर यूज होता है। अगर हम इस कंट्रोलर के अंदर बात करें कि कितने डिवाइसेस को सपोर्ट करता है तो ये मैक्सिमम जो है 64 डिवाइसेस को ये कंट्रोलर सपोर्ट करता है। 64 के अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 32 एंड 32। पहला वाला जो 32 है उसके अंदर आप सब कंट्रोलर यानी 1300 और 1320 ये दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर आप 32 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे तरफ जो 32 है उसके अंदर आप इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है 1100 और 1200 ये दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर 32। सो इस तरह से करके आप 64 डिवाइसेस को मैक्सिमम ये वाले कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि ये जो सब कंट्रोलर वो क्या होता है, इंटरफेस मॉड्यूल क्या होता है। अगर हम इसमें रीडर्स की बात करें तो ये इसके अंदर जो है मैक्सिमम 64 रीडर्स तक आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको ऑनबोर्ड एक ईथरनेट पोर्ट यानी RJ45 का पोर्ट मिल जाएगा, जिसको आप क्या करेंगे, जिसके हेल्प से आप अपने इस कंट्रोलर को डायरेक्ट नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी मल्टीपल रीडर टाइप को सपोर्ट करता है एंड अगेन ये भी 16 डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद जो लास्ट कंट्रोलर है उसका मॉडल है LNL-X4420। अगेन ये वाले जो भी कंट्रोलर है बहुत कम यूज होते हैं, इस्तेमाल में आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहां पर ये वाले इस टाइप के कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक एडवांस्ड डुअल रीडर कंट्रोलर है। आपको ये वाले कंट्रोलर के ऊपर दो ऑनबोर्ड आपको रीडर का पोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आप दो रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं। दो से ज्यादा कनेक्ट करना है तो आपको सब कंट्रोलर का सिलेक्शन करना पड़ेगा अपने रीडर के अकॉर्डिंग। ये वाला जो है दिस इज अ डिजाइन फॉर एडवांस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशंस के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया। अगर हम इसमें डिवाइसेस की बात करें तो ये भी आपका मैक्सिमम 64 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है और इसके अंदर आप मैक्सिमम 64 रीडर्स तक कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको एक ईथरनेट का पोर्ट यानी RJ45 का पोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप इस कंट्रोलर को अपने नेटवर्क में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यह भी मल्टीपल रीडर टाइप रीडर टाइप को सपोर्ट करता है एंड अगेन इसके अंदर भी 16 डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट्स को ये जो कंट्रोलर है वो सपोर्ट करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि जो लैनल के अंदर रीडर इंटरफेस मॉड्यूल जिसे हम सब कंट्रोलर कहते हैं वो क्या होता है, उसको समझते हैं। पहला मॉडल है LNL-1300-S3। ये एक सिंगल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल है। इसके अंदर एक आप जो है रीडर को कनेक्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रीडर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो सब कंट्रोलर है वो एक रीडर को सपोर्ट करता है एंड ये जो है मल्टीपल डिफरेंट रीडर टाइप को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर वीगेंड एंड OSDP प्रोटोकॉल शामिल है एंड ये भी 16 डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसके ऊपर आप जो है ये वाले जो सब कंट्रोलर को आपको मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो RS485 है, RS485 के थ्रू आप इस सब कंट्रोलर को अपने मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसके ऊपर कोई भी आपको ईथरनेट पोर्ट यानी RJ45 पोर्ट नहीं दिया है। सब कंट्रोलर को कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको RS485 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला मॉडल है इसके अंदर वो है LNL-1320-S3। ये एक डुअल रीडर इंटरफेस मॉड्यूल है। ये वाले आप मॉड्यूल के अंदर दो रीडर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर दो रीडर का पोर्ट दिया हुआ है, देखिए आप देखेंगे रीडर 1 एंड रीडर 2, जिसके ऊपर आप मैक्सिमम दो रीडर को कनेक्ट कर सकते हैं।
ये भी मल्टीपल रीडर टाइप को सपोर्ट करता है एंड अगेन इसके अंदर भी आप 16 डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी आपको कोई ऑन बोर्ड जो है RJ45 यानी ईथरनेट पोर्ट नहीं मिलेगा। आपको ये वाले मॉड्यूल को मेन कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए RS485 के थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए RS485 का पोर्ट दिया हुआ है, इस वाले पोर्ट के हेल्प से आप ये वाले मॉड्यूल को अपने मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो लेनल के अंदर है बेसिकली हमने 4 कंट्रोलर के बारे में देखा और इसके अंदर जो सब कंट्रोलर यानी इंटरफेस मॉड्यूल जो है वो इसके अंदर 2 मॉडल है, 1300 एंड 1320। 1300 में आप एक रीडर कनेक्ट कर पाएंगे, 1320 के अंदर आप 2 रीडर कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल मॉड्यूल को, ये क्या होता है। जिसमें सबसे पहला है LNL-1100-S3। ये एक इनपुट कंट्रोल मॉड्यूल है जिसके अंदर आप 16 इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर टॉप पे यहां पर 8 पोर्ट दिए हुए हैं और डाउन में 8 पोर्ट दिए हुए हैं। तो सो इस तरह से करके यहाँ पर 16 इनपुट पोर्ट दिए हुए हैं जिसके अंदर आप 16 इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या होगा, जितने भी आपके सेंसर हैं, या तो आपके PIR सेंसर हो या फिर मोसर सेंसर हो, जितने भी तरह के सेंसर हैं आप इस इनपुट डिवाइसेस, इस 1100 जो मॉड्यूल है इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको 2 जो है रिले का पोर्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसके थ्रू, इस रिले पोर्ट के थ्रू आप 2 आउटपुट डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर कोई भी आपको RJ45 यानी ईथरनेट का पोर्ट नहीं है। इसको आपको मेन कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए RS485 का जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पर देखिए RS485 का पोर्ट दिया हुआ है, इस पोर्ट के थ्रू आप इस मॉड्यूल को अपने मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगला मॉडल है LNL-1200-S3। ये एक आउटपुट कंट्रोल मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको 16 आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे इस बोर्ड के ऊपर आपको 8 पोर्ट जो है रिले के पोर्ट ऊपर दिए हुए अप साइड में और 8 पोर्ट जो है वो आपको डाउन साइड में रिले का पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर 16 पोर्ट दिए हुए हैं। जिस आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपके जितने भी साउंडर हैं, हूटर है, उस टाइप के डिवाइसेस को आप ये वाला जो है LNL-1200 वाले मॉड्यूल को आप इस्तेमाल करके आउटपुट डिवाइसेस यानी हूटर, साउंडर टाइप के डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन इसमें भी कोई RJ485 ईथरनेट का पोर्ट ऑन बोर्ड नहीं है। आपको इसको मेन कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर RS485 का पोर्ट दिया हुआ है जिसके हेल्प से आप इस मॉड्यूल को अपने मेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इन तमाम कंट्रोलर्स, सब कंट्रोलर्स यानी इंटरफेस मॉड्यूल, इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम लोग लेनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है या कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर हमें दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।